हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है दहन ज्वाला और चीज़ों का जलना। चैप्टर का नाम क्या है? दहन ज्वाला और चीज़ों का जलना। ठीक है, इसमें दहन के बारे में समझेंगे। चीज़ कैसे जलता है, क्यों जलता है, चीज़ को मतलब पदार्थ को जलने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, और ज्वलनशील पदार्थ क्या है, ज्वलन ताप क्या है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक ही वीडियो में मैं आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, कम से कम 4-5 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो आपको देता रहूँगा। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपका टेस्ट भी ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं दहन। दहन क्या होता है, दहन को अच्छे से समझिए। दहन क्या होता है, तो देखिए दहन क्या होता है, दहन को अच्छे से समझिए। दहन को इंग्लिश में कंबस्टन कहते हैं। ठीक है, दहन वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। ठीक है, मतलब वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है, मतलब गर्मी देता है और रोशनी देता है, उसे क्या कहते हैं? दहन। दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। लकड़ी को आप जलाइएगा तो जब ऑक्सीजन रहेगा तभी लकड़ी जलेगा और ऊष्मा देगा, यानी गर्मी देगा और प्रकाश देगा। कोयला भी ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा। तो ये क्या है? आपका कंबस्चन है, यानी दहन है। ठीक है, चलिए दहन समझ में आ गया क्या है दहन। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। ज्वलनशील पदार्थ को इंग्लिश में इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। वह पदार्थ जो लौ पर, किस पर, लौ पर गर्म करने पर जल जाता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला, कागज, पेट्रोलियम। जैसे कागज को आप आग के लौ पर गर्म कीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जल जाएगा। कोयला भी जलने लगेगा, पेट्रोलियम भी उसी तरह जल जाता है। तो ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए दहन है, कोई आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, तो पहला हो गया आपका ऑक्सीजन। क्या हुआ, क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा हो गया ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ। इसको स्टार मार्क में भी लिख लीजिएगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ। मतलब दहन, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन रहेगा, ज्वलनशील पदार्थ रहेगा, तभी वह चीज़ जलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं और कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। सही बात है कि जैसे कि सूखी लकड़ी है तो उसको जलाइएगा वो आसानी से जल जाएगा, क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन उसको आप भिंगा दीजिए तो वो जल, आप उसको जलाने की कोशिश करिएगा तो वो संभव है, नहीं है, मतलब वो नहीं जलेगा। तो ये क्या है? आपका अज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कब है? जब उसको आप सुखा दीजिएगा, तब वो आप क्या क्या कहलाएगा? ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसकी जांच करने के लिए पुआल, स्ट्रा, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े लीजिए और कोयले के टुकड़े को एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो वह दाह्य पदार्थ कहलाएगा। अगर पदार्थ नहीं जलता है तो वह अदाह्य पदार्थ कहलाएगा। इसको अच्छे से कॉपी पर समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कि दाह्य पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो जल जाता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, और दाह्य पदार्थ वह पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो जल जाता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है? दाह्य पदार्थ। और ईंटा, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है? अदाह्य पदार्थ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए कि दाह्य पदार्थ क्या है? माचिस की तीलियाँ, ये क्या है? दाह्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल, ये भी दाह्य पदार्थ है। कागज
दाह्य पदार्थ है, लेकिन पत्थर के टुकड़े ये दाह्य पदार्थ नहीं है, ये अदाह्य पदार्थ है। ठीक है, अब कोयले के टुकड़े ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ है, मतलब जो जल जाता है आसानी से उसको कहिए दाह्य पदार्थ, और जो नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ। ठीक है, चलिए चलिए एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि दहन, देखिए दहन क्या है, वह पदार्थ जो जलकर, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब ज्वलनशील पदार्थ मैंने बताया कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाता है, वह पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ, फिर मैंने ये बताया दाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ। ठीक है, दाह्य पदार्थ जो जल जाता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है, जो नहीं जलता है वो अदाह्य पदार्थ कहलाता है। जैसे अदाह्य पदार्थ हो गया ईंटा, पत्थर, ये सब क्या है, अदाह्य पदार्थ। और जल जाता है जो, जैसे माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता, आइए पता करें। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं कि अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छू छू कर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़ें तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात को अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखें। ठीक है, तो ऐसा क्या करने से क्या होगा कि आप अगर पत्थर को आपस में कस के रगड़िएगा तो चिंगारी निकलेगी, तो वो चिंगारी से आप आग लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि एक और तरीका से भी, यानी पत्थर को आपस में रगड़ने से भी आग को उत्पन्न किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए हैंड लेंस की सहायता से भी दिखाया गया है कि आग लगा सकते हैं, हैंड लेंस की सहायता से भी। अब कैसे, देखिए हैंड लेंस, धूप में हैंड लेंस को पकड़ के रखिए और उसके नीचे कागज डालिए, तो कागज ये आपका क्या है, ये कागज है। और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इसमें आ रहा है, तो प्रकाश जब सूर्य का आएगा तो इसमें देखिएगा ये केंद्रित बनाएगा, ये कागज पर क्या बनाएगा, एक जगह पर केंद्रित बनाएगा। तो ये फोकस इसका, सूर्य के प्रकाश का फोकस कहाँ रहेगा, ये केंद्रित पर। तो ये केंद्रित पर कुछ देर बाद ये धीरे धीरे आग पकड़ लेगा। समझ में आया, तो हैंड लेंस की सहायता से भी आप आग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद आप छू कर देखिएगा क्या महसूस हुआ आपको, गर्म गर्म लगने लगेगा। ठीक है, एक बार करके आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हैंड लेंस को वैसे ही छूकर देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या हुआ है। किसी चीज़ को जलाने के लिए उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, सही बात है। आप किसी चीज़ को जलाइएगा, उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, मतलब उष्मा गर्मी एक ही हुआ। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ जाता है, सही बात है। जैसे कि आप कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको छू के देखिएगा कि वो थोड़ा गर्म लगने लगेगा, हीट लगने लगेगा, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक है, तो जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है, तब पहुंच जाता है, तब वह जलने लगता है। मतलब जब कोई वस्तु कब जलता है, जब उसका तापमान निश्चित मान पर जब पहुंचेगा तब वह क्या होगा, वस्तु जलने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? चलिए इसमें देखते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है
उस पदार्थ का वह ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब कि वह पदार्थ है, जैसे वह पदार्थ कि उस पर कोई तापमान जो है पहुंचने के बाद वह जलना शुरू जैसे हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कागज को जलाना है, ठीक है, जैसे ये कागज है, आप इसमें यहाँ पे आग लगाइएगा, जलाइएगा, तो यहाँ पर जब आग लगाइएगा इसका तापमान जब जैसे ही पहुंचेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तापमान का ये, इसी पदार्थ का ये क्या कहलाएगा, ये ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, जब तक कि किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। मतलब कि पदार्थ का तापमान जो है ज्वलन ताप से अगर कम रहा तो वो नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, सही बात है। जैसे कोई पदार्थ कागज है, लकड़ी है, तो ईंटा है, तो ये सब का क्या होता है, ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे कि ईंटा का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, और लेकिन कागज का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसके कारण कागज में जल्दी आग पकड़ लेता है। और ईंटा में पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, जिंदगी में नहीं पकड़ेगा। और लकड़ी में तो पकड़ लेगा, लेकिन लकड़ी में कागज के ज्वलन ताप से अधिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से लकड़ी में थोड़ा देर से आग पकड़ेगा, लेकिन कागज में आप जलाइएगा तो कागज में बहुत जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए कम रहने के कारण जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और किसी को ज्यादा तापमान तक पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। मतलब दावानल क्या है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेता है। अभी मैंने बताया कि जिसका ज्वलन ताप कम होगा वह आसानी से आग पकड़ लेगा। जैसे कि कागज का ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तब ना जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पर लकड़ी को आप जलाइएगा तो उसका कागज से थोड़ा ज्वलन ताप अधिक होता है, तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ पाता है। जल्दी आग किस में पकड़ता है, कागज में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? अब जैसे देखिए, स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला दूर आप अगर रखिएगा ना, तो दूर रहने पर भी उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, अब इसका कारण आप देखिए इसका कारण यह है कि माचिस की तीली जो है, माचिस की तीली जो होता है, तो वो ज्वाला से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेता है। इसका ये कारण हुआ कि माचिस की तीली का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। क्या होता है, माचिस की तीली का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वह दूर रहने पर भी वो आग पकड़ लेता है। क्योंकि आग की ज्वाला का जानबे करते हैं आप, कितना हाई टेम्परेचर होता है, कितना हीट देता है, तो उसमें ऊष्मा भी बहुत उत्पन्न होती है। तो और माचिस की तीली सबसे बहुत ही कम रहती है इसका ज्वलन ताप, जिसके कारण वो जल्दी आग पकड़ लेता है, दूर रहने पर भी वो आग पकड़ लेता है। अब सोचिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, यानी कि पेट्रोल जो केरोसिन से भी बहुत खतरनाक है, इसमें तुरंत आग पकड़ लेगा, इससे भी जल्दी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर जल जल उठता है। मतलब कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। कौन? सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। यानी कि जैसे कि छत है, छत के नीचे, छत गर्मी के मौसम में छत जानते कितना हाट हीट हो जाते हैं, तो
आप सफ़ेद फास्फोरस उसके नीचे रखिएगा तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद वो खुद ही आग अपने आप ही आग पकड़ लेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जा, इसलिए इसको हाथ से नहीं छूते हैं, इसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और पानी के अंदर रखना पड़ता है इसको, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए पानी के अंदर इसको रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, जलने के लिए और क्या चाहिए, और भी कुछ जलने के लिए चाहिए, जानते हैं। चलिए, हमने जाना कि जलने जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए, आइए पता करें। अब क्रियाकलाप 2 में देखिए कि देखिए चित्र के माध्यम से मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो देखते होंगे वो जलता रहता है, लेकिन जब आप गिलास से ढक के एक बार देखिएगा तो वो बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो वो जलेगा, लेकिन आप गिलास से उसी को ढक दीजिएगा तो वो क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा। तो इसका मतलब, इसका कारण क्या है, कौन वजह है, वजह क्या है? तो इसको पता कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आधा थोड़ा सा यहाँ पे खुला है, यहाँ पे गैप है, लेकिन अगर पूरा ढक दिए तो ये बुझ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप है फिर भी ये नहीं बुझा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से कुछ ऑक्सीजन इसके अंदर जा रहा है, इधर से क्या जा रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। तो जिसके कारण इसको ऑक्सीजन मिल रहा है और ये नहीं, ऑक्सीजन इसे नहीं बुझने दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि दहन के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। आग अगर किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो उसके लिए हवा भी जरूरी है, ठीक है। हवा जरूरी है यानी ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। अगर इसको आप पूरा ढक देते हैं तो ये बुझ जाएगा, लेकिन इसमें जब तक ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन का जब तक इसके साथ संपर्क रहता है तो ये नहीं बुझेगा। जैसे ही इसका संपर्क ऑक्सीजन से खत्म हुआ ये तुरंत बुझ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही लिखा है। ये एक बार और अपने से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा क्लास? अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बस एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।